हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ान तनवीर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जो सबक का खुलासा होता है, जो आप लोग बोर्ड के पेपर में उर्दू के मजमून में जो करके आते हैं सबक का खुलासा, उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, उसको किस तरह लिखना है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या करनी है और उसके अलावा उसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आज मैं आपको इसकी वीडियो में बताऊंगा। और जो लेंथ है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है आपने, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। तो साथ साथ मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करेंगे। मुझे कमेंट्स करके अपने आप टॉपिक्स बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। बेशक इस जो मेरे पास शीट है इसके बहुत साइड पे मार्जिन लाइन्स लगी हुई हैं, लेकिन मैं तब भी आपकी आसानी के लिए आपको मार्जिन लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे मार्जिन लाइन, डबल मार्जिन लाइन लगाऊंगी। ये देखें, ये मैंने डबल मार्जिन लाइन लगा ली है। अब मैं यहाँ पे आपको पहले हिस्से चाहिए वो सारा, क्योंकि मैं पूरी उर्दू की प्रेजेंटेशन भी बीच में कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि आपने किस तरह प्रेजेंट करना है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि आप लोग मार्कर के टिप को किस तरह पकड़ते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह पकड़ना है। आप लोग ये कैमरे में देख सकते हैं कि जो बड़ी वाली जो टिप है वो ऊपर है और छोटी बारीक वाली जो टिप है वो नीचे है। तो इस तरह ही आपने पकड़ के उर्दू लिखना है, इसी तरह उर्दू लिखी जाती है। तो मैं यहाँ पे और इससे पहले मैं आप लोगों को लाइटिंग और वॉइस के लिए मैं आप लोगों से सॉरी करता हूँ। आज की जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए वीडियो में इस तरह की नॉइस और लाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिस्सा इंशाइया या इंशाई तर्ज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसा इंशाई तर्ज लिख दी है। मैं आगे लिखता हूँ, अगर जो मेरा सवाल है अगर वो सवाल नंबर 5 है या कोई भी सवाल है। और ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो वो बता रहा हूँ मैं खुलासा का, ये 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो अगर ये इसमें अब सवाल की हेडिंग दे देता हूँ। सवाल नंबर 5, ठीक। अब जो क्वेश्चन की हेडिंग है वो लिख लेते हैं। ये मैंने हेडिंग दे दी सबक का खुलासा। अब इसमें करना क्या होता है, जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो खुलासा का होता है, इसमें एक चीज़ लाजमी होती है कि आपने खुलासा लिखने से पहले जो शायर का नाम है और जो मुसन्निफ़ का नाम है और जो सबक का उन्वान है वो लिखना है। आपने कभी भी सबक का नाम नहीं हेडिंग देनी है, आपने देनी है सबक का उन्वान, और उसके वो देना है। उसके बाद आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है या मुसन्निफ़ा का नाम लिखना है। उसके बाद आपने खुलासे को शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे
सबक का उन्वान और इसके नीचे ही मुसन्निफ़ का नाम। आप यहाँ पे अगर मुसन्निफ़ा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और मुसन्निफ़ा का नाम, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो जो टिप है वो मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे नंबर कटवा बैठते हैं, वो ये है कि आपने हेडिंग देने के बाद आपने कॉलन का निशान लगाना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो लोग कॉलन एंड डैश लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, इससे नंबर कटते हैं। तो क्या लिखना है आपने, इसको उर्दू में राब्ते का निशान भी कहते हैं। तो इस तरह ये कॉलन आपने देने हैं, और इसके बाद आपने पेन से जो भी नाम है, कोई भी अगर आप नाम लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर सबक का नाम है, और अगर इनके मुसन्निफ़ का जो मुसन्निफ़ है उनका अगर नाम है, सैयद सुलेमान नदवी, तो इस तरह सबक का उन्वान और आपने राब्ते का निशान लगाकर आपने सबक का नाम और मुसन्निफ़, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। और आप लोगों को मैं एक और बात बताता चलूँ कि आप लोग जिस तरह 9-10 में ये पैटर्न है कि आप यहाँ पे हेडिंग देते हैं हवाला मतन की, तो आप वो भी दे के स्टार्ट ये दो चीज़ें लिख सकते हैं, और आप उस हेडिंग को दिए बगैर भी लिख सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम लोगों ने ऊपर अगर सबक का खुलासा इस सब हेडिंग दे दी है खुलासे की, तो उसके बाद क्या हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत है खुलासे की हेडिंग? तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप लोग लिख सकते हैं आप बगैर हेडिंग दिए खुलासा की, क्योंकि आपने पहले खुलासे की हेडिंग दे दी है। तस्वीर में इस तरह का पैटर्न ही है, वो थोड़ा मुख्तलिफ पैटर्न है। मैं अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया, आप मुझे कमेंट्स में अगर इसका कोई रिस्पांस आया, तो मैं पूरे उर्दू के पेपर में या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूँगा कि सारे क्वेश्चन आपने किस तरह करने हैं। तो उसमें तशरीह का भी मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। तो तब तक के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप खुलासा की हेडिंग ना भी दें तो चलेगा। तो अब आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है। तो एक और बात, बहुत से लोग 9-10 में ये चीज़ होती है कि आप लोगों ने पहली 2-3 लाइनों में शायर का, मुसन्निफ़ का, जो उसके मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा आपने बताना होता है पहली 2 लाइनों में। तो लेकिन फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप लोगों ने मुसन्निफ़ का कोई नाम नहीं बताना, कोई उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं देना, आपने डायरेक्ट खुलासा शुरू करना है। तो आप 9-10 में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 9-10 में बेहतर है कि आप लोग पहले मुसन्निफ़ का जो अहवाल है वो थोड़ा सा बताएं, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। आपने खुलासा शुरू कहाँ से करना है? बहुत से लोग उसको पैराग्राफ में शुरू करते हैं, वो लोग यहाँ से शुरू करते हैं और उसको इस तरह पूरे पेज पे एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों ने कहाँ से करना है? आप लोगों ने स्टार्ट करना है, जिस तरह आप इंग्लिश में जब एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे के यहाँ से लिखते हैं ना, यहाँ से, तो आपने भी यहाँ से यहीं से लिखना है। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से शुरू करके इस तरह लिखते जाना है। आप अगर सपोज करें आपका एक, और आपने इसको पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना है, आपने इसको एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपने टॉपिक के हिसाब से मुख्तलिफ पैराग्राफ्स बना के लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैराग्राफ बना सकते हैं एक खुलासे में, इससे ज़्यादा आपने खुलासे में पैराग्राफ्स नहीं बनाने, वो भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो और सबसे एंड पे मैं वीडियो के ये बताता चलूँ कि अगर आप लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो हेडिंग वो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको लेंथ का बता दूं कि अगर खुलासा पेज के यहाँ से शुरू आपने किया है तो आपने एक पेज पूरा, मींस ये एक साइड और इसकी ये एक साइड, ये पूरी एक साइड, ये जो लेंथ है ये है 9-10 के पेपर्स के लिए। ये एक पूरी शीट, ये और ये साइड, ये 2 साइड्स हैं, ये है 9-10 के लेंथ
कि 9-10 के पेपरों में आपने खुलासा की इतनी लेंथ लिखनी है। और अगर बात आ जाए फर्स्ट ईयर के पेपर्स में तो आपने इसी तरह ये पूरा पेज लिख के अगले पेज की हाफ, दूसरी साइड नहीं, एक ही साइड की हाफ आप लोगों ने फिल करनी है। मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अगर ये नंबर 1 पेज है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, तो आपने एक साइड, फिर ये नंबर 2 और नंबर 3, ये आपने इस पेज का हाफ यहाँ तक, तकरीबन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की लेंथ है ये। और जो 9-10 की लेंथ है वो ये है कि 1 और 2 पूरा यहाँ तक। इससे ज़्यादा अगर आपने बढ़ाना भी है तो अगले पेज की 1-2 लाइन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं क्योंकि वो एग्जामिनर क्रॉस कर देगा। तो अब इसको मार्जिन लाइन लगा लेते हैं, इस पर इसकी अंडरलाइनिंग कर लेते हैं। तो अंडरलाइनिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह हम हर वीडियो में आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, ये मैंने इसको पूरा आपको एक पेपर प्रेजेंट करके दिखा भी दिया, आपको हर चीज़ एक एक चीज़ बता दी है। अगर अब आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो का ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे इससे खुशी होगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी टाइम से चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और नई नई वीडियोस आती रहेंगी, आप चैनल पे देखते रहिएगा। इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तो भी मेरी चैनल की जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी वो आपकी नोटिफिकेशन बार पे आ जाएगी और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो ये देखें, मैं आपको दोबारा एक बार करीब से दिखा देता हूँ। हर चीज़ को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अगली वीडियो में मैं ये चीज़ आपके रिस्पॉन्स पे देखूँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स होगा कि मैं इसी तरह जिस तरह मैंने अभी एक टॉपिक को क्लियर किया है, इस तरह इसी उर्दू के अगले तशरीहात का टॉपिक को क्लियर करूँ, सवाल जवाब के तखलीस वगैरह जिस चीज़ का भी आप लोग कहेंगे मैं वो इसी तरह एक प्रॉपर इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अब अगली वीडियो में इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।